नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल आप सभी से अपने वीडियो के माध्यम से मिल रहा हूँ और अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मैं दो विषयों पर बात करना चाहूँगा। बेसिकली अभी तो करंट जो हमारा लड़ाई दंगे जो अभी न्यूज़ में भी आप लोग देख रहे होंगे, हल हिंदू मुस्लिम को लेकर के, और दूसरा जो टीवी चैनलों में डिबेट हो रही है कि कोई किसी को उसके भगवान को गाली दे रहा है, कोई उसके भगवान को गाली दे रहा है, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे अरब देश भी, क्योंकि उनके खिलाफ भी कुछ, उनके भगवान के खिलाफ भी कुछ गलत स्टेटमेंट हुए हैं। मैं एक बात सोच रहा था, क्या हमारा भगवान, चाहे मैं हिंदू हूँ, चाहे मैं मुस्लिम हूँ, चाहे मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, कुछ भी हूँ, क्या हमारा भगवान इतना गरीब गुजरा हो चुका है कि उसकी रक्षा के लिए हमें एक दूसरे को गालियां देनी पड़ रही हैं? ये नया शस्त्र है, क्योंकि आजकल रक्षा करने के लिए या तो पत्थर उठाए जा रहे हैं या गाली गलौज हो रही है। क्या हम सबका भगवान इतना कमज़ोर है कि जिसकी रक्षा हमें करनी पड़ रही है? मैंने तो आज तक यही सुना था कि भगवान हमारी रक्षा करता है, लेकिन आजकल का सीन देख के लग रहा है कि नहीं, भगवान की रक्षा हम करते हैं और हम कर रहे हैं। ये लड़ाई या गाली गलौज कब आती है? मैं एक बात सोच रहा था, कब आती है कि जब हम अपनी बात किसी को मनवाना चाहते हैं और वो हमारी बात नहीं मान रहा हो या नहीं सुन रहा हो, तो फिर अंदर से गुस्सा आता है, क्यों नहीं सुना, राइट? क्योंकि अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, आप कितनी भी लंबी बातें कर लो। लेकिन जब आप ज़बरदस्ती किसी को कुछ या तो समझाना चाहो या उससे करवाना चाहो और वो ना सुने, तो आपको गुस्सा आती है और गुस्से में आप फिर कुछ भी कर जाते हो। तो इसका क्या मतलब है कि ज़बरदस्ती हम अपने धर्म को दूसरों पर थोपना चाह रहे हैं। क्यों? सबके पूर्वज अलग अलग हैं, सबका धर्म अलग अलग है। आप हिंदू हो, आप अपने देव भगवान को मानते हो, आप मुस्लिम हो, आप अपने भगवान को मानते हो। ज़बरदस्ती किसी के धर्म में टांग अड़ाने का क्या मतलब है? आपके पूर्वजों ने आपका धर्म बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया होगा, लेकिन इसमें लड़ाई दंगे की क्या बात है? इसका मतलब एक ही है कि या तो हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं, क्योंकि अगर मैं आपके सभी धर्मों को उठाता हूँ, अगर मैं हिंदुओं से पूछूं कि अगर आप गीता पढ़ते हो, गीता थोड़ा पढ़िए और उसका मेरे को कंक्लूज़न बताइए, सार बताइए। मैं मुस्लिम से भी पूछता हूँ कि आप भी अपना कुरान पढ़िए और उसका भी मुझे सार बताइए। तो मैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है, सभी धर्म यही कहते हैं कि हम सब को एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी के भी धर्म में, किसी के भी ग्रंथ में ये लिखा हो कि नहीं, गाली गलौज करनी चाहिए, थप्पड़ लात घूंसे चलने चाहिए, मार काट मचानी चाहिए। क्या ऐसा लिखा है? अगर लिखा है तो ज़रा वो पन्ना मुझे दिखाया जाए। कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब हम अपने धर्म को ही नहीं जानते, तो फिर ये लड़ाई क्यों? इसका मतलब धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं हम, भगवान की रक्षा नहीं कर रहे हैं हम अपने मन की कर रहे हैं। आड़ भगवान, आड़ भगवान है, मन की हमारे की हो रही है, और ये होता रहेगा। जब तक हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक ये होता रहेगा। मुझे पता है कि मेरी बातों में कोई मिर्च मसाला नहीं है, तो शायद किसी को अच्छी लगे, किसी को ना लगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ कि नेचर, ऑलमाइटी पावर, जिस संसार में हम रहते हैं, किसी न किसी ने तो बनाया है और वो इसको मॉनिटर भी कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो और संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या करोगे? खाना ही खाओगे ना, खाना ही खाओगे। या आपका धर्म कहता है नहीं जी, मुझे भूख लगी है, मैं तो पानी पी के काम चलाऊंगा। ऐसा होता है क्या? पानी पीना
प्यास लगती है, पानी के लिए इशारा करते हो, भाषा अलग हो सकती है, इंग्लिश में बोल सकते हो वाटर, हिंदी में बोल सकते हो पानी, अपनी मुस्लिम भाषा में कुछ और बोलते हो, लेकिन सबका मकसद तो वही है ना। तो इसका मतलब हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं और उनको पूरा करने का जो माध्यम है वो सब सेम है। वो किसने बनाए? वो किसी धर्म ने तो नहीं बनाए, वो बनाए नेचर ने। और जब नेचर हमें भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? इसका मतलब हम अपने धर्म को जानते ही नहीं हैं। तो बेटर ये है कि ये लड़ाई दंगे अगर ख़त्म करने हैं तो सबसे पहले अपने अपने धर्म को पढ़ो, अपने अपने ग्रंथों को पढ़ो और उसके बाद अपने जीवन जीना शुरू करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ना तो आप, क्योंकि देखो धर्म भी आपके पूर्वजों ने ही बनाया, किसी ऐसा तो नहीं कि कोई स्पेशल कोई व्यक्ति आया और उसने बना के चला गया और वो गायब हो गया हो। आप पैगंबर मोहम्मद को मानते हो, वो भी आपके पूर्वज हैं। आप कृष्ण जी को मानते हो, आप भी, वो भी आपके पूर्वज हैं। तो धर्म आपके पूर्वजों ने ही बनाया। तो अगर आप अपने धर्म को फॉलो नहीं करते हो, उसकी कही हुई बातों पर नहीं चलते हो, तो इसका मतलब ना तो अपने धर्म का सम्मान कर रहे हो, ना ही आप अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हो। और जो व्यक्ति ना अपने धर्म को सम्मान करता है, ना अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, उसकी क्या वर्थ होती है समाज में? मुझे ज़रा बताओ, क्या वर्थ होती है? तो ऐसे जिस व्यक्ति की कोई वर्थ ही नहीं है, ऐसे लोगों को हम अपने टीवी चैनलों पर क्यों बुलाएं डिबेट के लिए, जो फालतू में दंगे भड़काएं? तो क्यों ना ये चैनल, न्यूज़ चैनल वालों को भी मेरा एक सजेशन है कि आप अपने चैनलों पे अगर बुलाना चाहते हैं तो उन लोगों को बुलाइए जिनको ज्ञान हो, जो सही बात आपके चैनल के माध्यम से संसार अपने ऑडियंस को दे सकें। आप ऐसे लड़ाई दंगे वालों को क्यों बुलाते हो? क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए होती है। टीआरपी मत देखिए सर, कुछ ऐसा भी कभी कर लीजिए जिससे कि समाज को एक सही मैसेज जाए, सही ज्ञान जाए। तो बस मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं छोटा सा इतना बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, हम सभी उस प्रकृति में ही रहते हैं, हम एक ऑलमाइटी पावर की ही संतान हैं और एट द एंड हमने जाना एक ही जगह पर है। रास्ते अलग हो सकते हैं, किसी का रास्ता शमशान होके जाता है, किसी का रास्ता कब्र होके जाता है, किसी का रास्ता कहीं होके जाता है, लेकिन सबसे जाना सबने एक ही जगह पर है। और कुछ लोग, मैं अभी मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो वो कह रहे थे जी हमें तो 72 हूरें मिलती हैं इसलिए हमने हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाया। मैं जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ने ये बात बोली आपको, क्या उसने आपको फ़ोटो भेजी? क्या उसने फ़ोटो भेजी आपको हुर हुर की, कैसी दिखती है वो? क्या उसने आपकी बात कराई? मरने के बाद, मरने के बाद किसने देखा है जी? कौन कहाँ जाता है, क्या होता है, किसके साथ क्या घटित होता है, किसको क्या पता? जीते जी अगर आपने वो चीज़ महसूस की हो तो आप वो काम कीजिए, प्रत्यक्ष में रहिए, प्रैक्टिकल ज़िंदगी जिए, इसमें नहीं कि किसी ने क्या बोला और तुम उसकी बातों में आ गए और पीछे पीछे चलने लग गए। हिंदू धर्म में कहावत है कुछ और, मुस्लिमों में कहावत है कुछ और, अपने क्रिश्चियनों में है कुछ और, तो किसी औरों में मत जाइए, ह्यूमैनिटी को समझिए, क्योंकि सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, बीइंग ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले मनुष्य बनो, उसके बाद कुछ और करो। और मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। कि देखो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब तो पशु पक्षी भी जानते हैं। आप अगर किसी कबूतर के पास जाइए, किसी कौए के पास जाइए, कहीं भी जाइए, वो तुरंत उड़ जाएगा क्योंकि उसे पता है कि पकड़ने आ रहा है। लेकिन हम मनुष्य इस सब से ऊपर हैं। हमें अच्छे बुरे की समझ के साथ साथ उसको यूटिलाइजेशन की भी समझ है, उसके रिजल्ट्स की भी समझ है, उसके चीज़ों को अनुभव बदलने की भी समझ है हमारे अंदर। हम उन सब से ऊपर हैं। तो आप समझिए कि आप मनुष्य हैं, आपका धर्म है, आप मानिए, आप ऊपर उठिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती अपने धर्म को किसी दूसरे पे थोप के जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक आंसर मैं देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था अभी
कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं आप तो हमें कायर बना रहे हो कि हम अपने धर्म की रक्षा ही ना करें। फिर इसका मतलब अगर धर्म अपनी रक्षा स्वयं करता है तो बांग्लादेश में या कहीं पे भी वो लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं और हम कुछ भी ना बोलें उनको। मैंने बोला जी मैं उस ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के दिमाग में भी है तो मैं आंसर करना चाहता हूँ इसका। मैं आपको कोवर्ट बनने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कायर बनने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है जो लगातार लड़ता झगड़ता रहता है। आए दूसरे दिन तूने ऐसा, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, अभी तूने मेरे को ऐसे कर, बातें करता रहता है। उसकी सोसाइटी में क्या इमेज होती है, चार लोगों में क्या इमेज होती है? अरे झगड़ा लो, बात मत करो, बट भगाओ इसको, ये तो ऐसे ही लड़ता रहता है, इसकी कोई वर्थ नहीं है। एक व्यक्ति है जब समय आता है तो अपना विकराल रूप दिखाता है, वैसे शांत रहता है। उसकी क्या इमेज है? अरे यार इसका पता नहीं कब क्या कर दे, इससे डर के रहना चाहिए। तो आपने अगर एक्शन लेना है तो ऐसा एक्शन लो एक ही बार, बस सामने वाला आपसे खौफ खाए। रोजाना की लड़ाई दंगे करो, रोजाना किसी को मारो पीटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्शन लेना है, ऐसा एक्शन लो। अब वो एक्शन क्या लेना है वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप खुद सोचो कि वो एक्शन क्या होना चाहिए। प्यार वाला होना चाहिए, लड़ाई वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उदाहरण के तौर पर मैं बोल सकता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आपके देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको दे दिया उदाहरण के तौर पे। फालतू नहीं बोलते हैं, शेर की तरह बोलते हैं, खौफ खाती है दुनिया। तो कुछ करो तो ऐसा करो कि कोई खौफ खाए। कुन 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 रोजाना के लड़ाई दंगे गाली गलौज, इसमें कुछ नहीं रखा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि शांति से बड़ा कुछ नहीं है, मिलजुल के रहने से बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो बहुत बड़े, वो भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की धृतराष्ट्र को समझाया कि महाभारत ना हो। उन्होंने भी कोशिश की और बताया कि युद्ध शांति का विकल्प नहीं हो सकता। पीस से बड़ा कुछ भी नहीं है, शांति से बड़ा कुछ भी नहीं है। युद्ध तो पशु भी करते हैं, शांति से मिलजुल के तो मनुष्य ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।